बहन भाई भी नहीं है, मैं किसको बोलूँ? तो मैं खुदकुशी कर लूँगी, मैं मर जाऊँगी, मैं जी नहीं सकती अब इस तरह। पहले तो मुझे फायर करके मेरी टांग घायल कर दी। नो फायर, एक गोली मेरी टांग के अंदर है अभी भी। मुझे इन्होंने वैसे भी मार देना, प्लीज़ मुझे इंसाफ दिलाएं। ड्रामों में अक्सर आपने देखा होगा कि कोई अमीर ज़्यादा किसी गरीब की बेटी से शादी करता है तो वो अपने मकासद हासिल करने के बाद उस गरीब की बेटी को दर दर की ठोकरें खाने पर मजबूर कर। नाज़रीन ग्रामी, आज ये स्टोरी किसी ड्रामे की नहीं है, आज मैं हकीकत से पर्दा उठाने जा रहा हूँ। मैं इस वक्त मौजूद हूँ गुजरांवाला कचहरी में। एक ऐसी गरीब की बेटी से आपको मिलवाऊँगा जिसकी माँ ने अपनी वफ़ात से 1 महीना कबल, क्योंकि उसके शोहर ने दूसरी शादी कर ली थी, अपने कंधों से बोझ उतारने के लिए अपनी बेटी को एक अमीर ज़ादे के साथ सिर्फ इसलिए ब्याह था ताकि उसकी बेटी खुश रह सके, अच्छी ज़िंदगी गुजार सके। लेकिन उस गरीब की बेटी के साथ क्या हुआ है आपके सुनकर रोंगटे खड़े हो जाएंगे। चलते हैं 25 साला मुश्कात रशीद भट्ट की जानिब, वही आपको सुनवाएंगी कि उसके साथ उसके अमीर ज़ादे शोहर ने कितना जुल्म किया है। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। आपका नाम? मुश्कात। मुश्कात, क्या हुआ आपके साथ? मेरे साथ मेरे हस्बैंड अली हफीज़ बाजवा ने मुझे पहले तो मुझे फायर करके मेरी टांग घायल कर दी। उसके बाद फिर 8-9 टांग कब घायल की उन्होंने? 1.5 साल पहले उन्होंने मुझे फायरिंग की, 9 फायर किए मुझे। आपके ऊपर? जी, मेरे। आपके घर या माँ, अपने वालिदैन के? मेरी माँ के घर। क्यों? मैं नहीं रहना चाहती थी उनके साथ। क्यों, वजह क्या? मुझे पता चल गया, मैं शादी के 4-5 माह बाद के उनकी शादी हुई है, उसके 4 बच्चे भी हैं। ये आपको पहले नहीं था पता? नहीं, मुझे ज़रा भी नहीं था पता, इल्म ज़रा भी नहीं था मुझे। अच्छा। नहीं पता। तो मैंने कहा मैंने नहीं रहना है, तो वो कहते नहीं मैंने नहीं छोड़ना, मैं छोड़ूंगा तो तुम्हें मार के फायरिंग टांगे ज़ाया करके फिर छोड़ूंगा। टांगे मुझे फायर कर दिए, मेरी एक टांग उसमें चले गई। मेरे बाप। कितने फायर किया आप पे? 9 फायर, एक गोली मेरी टांग के अंदर है अभी भी। अच्छा। तो मैं तो बेहाल थी। मेरे बाप ने या इन्होंने क्या किया, सुलह किया या क्या किया? आपको फायर किसने मारे? मैं अली हफीज़ बाजवा, मेरा हस्बैंड, उसने मुझे मारे। आपके शोहर ने? हाँ जी। वो जो FIR हुई उसका राजीनामा किसने दिया? उसका राजीनामा मेरे बाप, इन लोगों ने, मुझे नहीं पता उस बारे में। उसका राजीनामा हो गया था? कहते हैं कि उसमें मैं बरी हो गया हूँ, बाप भी कहते हैं जी हो गया, काम ख़त्म हो गया। FIR का मुद्दई कौन था? मेरा बाप था। फिर क्या हुआ? मैंने उनको बोला था जब मुझे फायर लगे तो मुझे पुलिस ने बोला कि कौन मुद्दई बनेगा, मैंने कहा मैं खुद। लेकिन मेरे बाप ने नहीं बनने दिया, उन्होंने कहा नहीं मैं बनूँगा। अच्छा जी। उसके बाद अब आके उन्होंने तकरीबन 8-9 माह बाद आके उन्होंने मेरे साथ, अपने दोस्तों के साथ आके रात 12 बजे मेरे साथ गंदा काम किए, ज़्यादती की मेरे साथ। मेरे घर पे आके मुझे वीडियो भी बनाई मेरी गंदी। तो आपने शोर नहीं मचाया वहाँ पे? उन्होंने मुंह पे हाथ रख दिया था और मेरी आंखों पे पट्टी बांध दी थी। अच्छा। और मेरे पेट में गन रख दी थी उन्होंने कहा आवाज़ निकाली तो पहले जैसे किए अब तुम्हारे दिमाग में फायर मारेंगे। उनको मोहल्ले में आते हुए किसी ने नहीं देखा? रात का टाइम था, नहीं, साफ सन्नाटा होता, किसी ने नहीं देखा उनको। अच्छा। आप किधर की रहशी हैं? मैं मुस्लिम टाउन, इस टाइम मैं मुस्लिम टाउन की रहशी हूँ। 12 बजे आपके पास हुआ तो फिर आपने क्या किया? वो कब गए वहाँ से? वहाँ से काफ़ी टाइम मुझे पिछले रूम में ले गए, मेरी आंखों पे पट्टी बंधी थी और गन था मेरे पास, उन्होंने मेरे पेट भी रखा हुआ था। अच्छा। और उन्होंने मुझे मारा भी, थप्पड़ वगैरह भी मारे उन्होंने मुझे। उसके बाद वो थोड़ा टाइम गुजरे, उन्होंने साहब ने मेरे साथ गंदे काम किए, उसके बाद वो उधर से फरार हो गए। अच्छा, फिर आपने क्या किया? मेरा मोबाइल भी तोड़ दिया, मैं किसी को फ़ोन करने के लायक भी नहीं रही। फिर उसके बाद मैंने अगले दिन अपने कज़न को कॉल किया, मैंने फिर उनको बुलाया, फिर उनको सारी बात बताई, फिर वो मुझे लेके गए थाने, पर्चा वगैरह कटवाया, पर्चा भी नहीं काट रहे थे, बहुत मुश्किल से पर्चा उन्होंने कटवाया। पुलिस अब घर आई थी तफ्तीश करने के लिए? तफ्तीश करने के लिए पुलिस आई थी घर पे, 3-4 बार आई थी। फिर क्या हुआ? कुछ नहीं, बस पूछताछ करके नक्शा बना के तो बस इतना ही काम वो करके गई। और जो शाहिद है नक्शे बनाने के लिए आया था उसने भी मेरे साथ बदतमीजी करने की कोशिश की। पुलिस वाले ने? जी, शाहिद नाम है उसका। वो करने क्या आया था? नक्शा बनाने आया था। तो मुझे कहता है मुझे 2 मिनट दें, लाइट ऑफ की। मैंने कहा ये आप क्या कर रहे हैं? फिर दरवाज़ा बंद किया, मैंने कहा नहीं दरवाज़ा खोलें आप, ये क्या कर रहे हैं आप? फिर उसके बाद मेरे पास आके मुझे टच करने, मैंने फिर शोर किया, फिर ऊपर से बाजी आई और वो भाग गया। फिर
अगर मेरे साथ ऐसा हो गया तो क्या हर कोई इस तरह समझेगा कि मतलब इस जो मर्जी हम कर लें, तो इसने क्या मतलब। समझ नहीं आ रही। मेरी मामा भी नहीं है, मेरे पापा भी नहीं, बहन भाई भी नहीं है, मैं किसको बोलूं। पहले भी मेरे साथ इतना बड़ा काम कर दिया, अब दोबारा से कोई नहीं सुन रहा, ना कोई थाने वाले, ना मैं CPO साहब के पास जाती हूँ, मिलने नहीं देते। इन सब के बाद कोई मेरी हेल्प नहीं कर रहा। मैं क्या करूं। मीरू वगैरह मुझे मारने की धमकियां दे रहे हैं, मुझे जलाने की धमकियां दे। किसने धमकियां दी हैं? मीरू भट्ट। आपके शोहर ने और मीरू भट्ट इधर का बदमाश है, कोई गुंडा है, मुझे जला देंगे जिंदा को। जो इधर के वकील हैं जिनके मैं दरवाजे पे बैठी हूँ, मैं उनसे दरख्वास्त करती हूँ कि मेरी मदद की जाए। मैं गुजरांवाला की बेटी हूँ, मेरी मदद की जाए। आपने अभी तक आला हुकाम से रब्ता किया कोई? आप वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान को क्या कहना चाहेंगी? मैं उनसे यही कहना चाहूँगी कि मुझे इंसाफ चाहिए, मुझे इंसाफ दें। अगर कुछ ना हुआ तो मैं खुदकुशी कर लूँगी, मैं मर जाऊँगी, मैं जी नहीं सकती अब इस तरह। जिनके बहन भाई ना हो उनके साथ ऐसा किया जाता है जुल्म, और उसको मुझे इंसाफ चाहिए, मुझे इंसाफ चाहिए। बस मेरी यही अपील है वज़ीर आला से कि मुझे इंसाफ दिया जाए। तो कोई तो उठे, मेरी आवाज़ बने, मुझे इंसाफ दिलाएं। मुझे इन्होंने वैसे भी मार देना, प्लीज़ मुझे इंसाफ दिलाएं, मुझे इंसाफ चाहिए, मुझे इंसाफ दिलाएं। 1 साल कबल साबका शोहर की जब चालबाजी मुश्कात के सामने आई तो उसने उसके साथ रहने से इनकार कर दिया। उसकी सज़ा इसको मिली एक टांग गवाकर। जब शोहर की गुस्सा तब भी ना भरा, तब भी गुस्से ने दम न लिया, तो 17 जुलाई की रात को उसने आकर जो उसके साथ किया है वो इस बात का वाज़ह सबूत है, वो एक दरिंदा है। उसकी सज़ा क्या होनी चाहिए? शायद कानून अपनी आँखों पर पट्टी बांध कर सोया हुआ है, लेकिन शायद कोई ना कोई ऐसा भी ज़रूर होगा जो इस बेटी की आवाज़ बनेगा, जो उसको अपनी बहन कहेगा, जो आज इसलिए रो रही है कि शायद इसका कोई भाई नहीं है जो उठकर उनसे इंसाफ खुद ले लेता।